वो किस दृष्टि से सोचते हैं कि किसका बेटा लायक और नालायक। आज तक नालायक और नालायक उनमें फर्क नहीं पड़ा था। है जिसका बेटा लायक होता है वो बाप के शरण में रहता है। एक बात बताइए, मांझी जी और तेजस्वी जी, लालू जी में कोई तुलना है? ये कब लोग किधर ढुलमुल करेगा, नीति कौन था है, कब मंत्री पद मिल जाएगा, चला जाएगा, वो कौन चीज़ का ऑफर मिल जाएगा, कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या बोलेंगे, कौन कितना ही रहता है। चारा चोर का पोस्टर लगाया, उनके पिताजी से पूछिए कि उनके बाप कौन चोर थे जिनको लालू यादव ने रखा था, कौना चोरी में थे कि उनको बंद कर रखा हुआ था। कि ये लोग अब बौखला गया है, तरह तरह का बात बता रहा है, अंत में ये लोग गाली गलौज तेल बेल आरक्षण की बात खत्म कर देगा, विषय से विषांतरण ले जाएगा लोगों को, ताकि डाइवर्ट हो जाए यह मुद्दा। कि एनडीए जो है वो आरएसएस के प्रोक्सी से बैकग्राउंड में आरएसएस है, आरएसएस का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है। मांझी जी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि दामाद और बेटा दो प्रकार के थे, एक लायक होते और एक नालायक। इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? वो किस दृष्टि से सोचते हैं कि किसका बेटा लायक और नालायक। आज तक नालायक और नालायक उनमें फर्क नहीं पड़ा था। है जिसका बेटा लायक होता है वो बाप के शरण में रहता है। दामाद दामाद न होता है, वो तो पराया धन न होता है। हैं वो लोग दामाद को रखते हैं जो खुद दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उनका बेटा उनको मान सम्मान और कदर नहीं करता है, तभी नहीं दामाद को रखेंगे। हाँ जिसका स्वयं बेटा कर्णधार हो वो दूसरे पर कैसे आश्रित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिता के दम पर क्रिकेट में भी मौका मिला। अच्छा एक बात तेजस्वी जी पर कटाक्ष करने का। अच्छा एक बात बताइए, मांझी जी और तेजस्वी जी, लालू जी में कोई तुलना है? ये कब लोग किधर ढुलमुल करेगा, नीति कौन था है, कब मंत्री पद मिल जाएगा, चला जाएगा, वो कौन चीज़ का ऑफर मिल जाएगा, कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या बोलेंगे, कौन कितना ही रहता है। बताइए तो है कभी कितना स्टैंड पर कभी रहे हैं? कोई तरह का स्टैंड पर बताइए इनको, मांझी जी को। आप लोग की तरफ से दामाद आयोग का पोस्टर लगाया जा रहा है बार बार, क्या कहिए? अच्छा ये वो बात कहिए, सबसे पहले ये लोग कहते थे, ये लोग भाजपा के लोग, अच्छा ये मांझी जी जितने सपोर्टर है, कि बाप रे बाप ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हुआ, आरजेडी ये नौकरी में घूस ले लिया, वो चीज़ में घूस ले लिया, फलना चीज़ में ले लिया, चिलना चीज़ में ज़मीन लिखा दिया, तो इसमें बहाली कर दिया, तो अपने जात को बहाली कर दिया। तो ये आज तक ले दामाद वाला आयोग तो नहीं चला था कि अपने पुत्र के साथ एमएलसी विधायक को अपने मंत्री पद ले ले, कहीं जाकर मंत्री बन गया, साथ साथ अगर वो भी अगर नहीं पूर्ति हुआ है तो दामाद को भर्ती शुरू कर दिया है। अब इन लोग से लगता है कि आपको कि दामाद आयोग है जबकि एससी आयोग बनाया गया। अरे एक बात है, सुनिए, हम सबको बात एक लाइन में बात कर देते हैं। इतना ना इस स्वार्थ में ये लोग अंधा हो गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना लोग बीजेपी के लोग स्वार्थ में अंधा हो गए हैं जिसका कोई, और इनके मांझी जी सारे ग्रुप है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक पोस्टर और भी लगाया है कि मेरा बाप चारा चोर, तेजस्वी यादव को बताया गया। ठीक है, जो चारा चोर का पोस्टर लगाया उनके पिताजी से पूछिए कि उनके बाप कौन चोर थे जिनको लालू यादव ने रखा था, कौना चोरी में थे कि उनको बंद कर रखा हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू जी बाबा साहब का बीजेपी का आरोप लगाया था। इनके बॉस आडवाणी को लालू जी रखे थे जेल में, मालूम है? जो इनके बॉस थे आडवाणी जी को यही लालू जी जेल में रखे थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग साफ निचला स्तर पर आ गया है, गाली गलौज, कोई मुद्दा नहीं चाहता है कि बिहार में नौकरी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गए, महंगाई का मुद्दा। उसके अलावा सबसे पहले ये लोग सुन लीजिए, ये लोग के आने से जो जितना गाली देगा लालू जी को उतना ही अपने का आपको बड़ा लीडर समझता है, कि चर्चा में आने के लिए ये लोग गाली गलौज बात विचार करता है। दूसरा कुछ इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान किए हैं, वो कह रहा है अपमान के, बगल में बैठा है, बगल में बैठा है, साफा सामान दिया है कि आप हमसे ऊंचे हैं, तब न बैठा है। ये लोग कहे ना बाबा साहब के गर्दन में कोई ताबीज लेकर घूम रहा है मोदी जी की बाबा साहब का हम ताबीज लगाए हैं, बताए तो ताबीज लगाकर हर एक भाजपा वाले घूमे तो नहीं घूमेगा, आरएसएस का एजेंडा है। अभी क्या बोले हैं, अभी अशोक जी का ये बोले क्या इनको मंत्री जदयू के कि मेरा आरएसएस के कोटे से हमारे बने हैं ये थी, तो आरएसएस का भी कोटा हो रहा है भाजपा में, बात समझिए। तो आप एक और बात बतवाते हैं आरएसएस की कोटा होता है, तो इस देश में कौन आरएसएस का कोटा हो गया भाई? देखिए आप लोगों से यही आग्रह है कि ये लोग अब बौखला गया है, तरह तरह का बात बता रहा है, अंत में ये लोग गाली गलौज तेल बेल आरक्षण की बात खत्म कर देगा,
विषय से विषांतरण ले जाएगा लोगों को, ताकि डाइवर्ट हो जाए यह मुद्दा। इससे जानता हम कि ठगने वाली नहीं है। ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, सुनिए, दिल्ली का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव है। मोदी के हाला पर चुनाव नहीं होने वाला है। इसमें रोजगार, महंगाई, आरक्षण, सब चीज़ के जुआ को, सब चीज़ पर चुनाव होने वाला है। सर 2025 का चुनाव काफी नजदीक आ गया है, जनता से क्या कुछ कहिएगा? क्या जनता से? जनता तो अपने आप को त्रस्त है इस सरकार से। अब बताइए ना, मुख्यमंत्री को कभी गुलदस्ता मूड़ी पर रख दे रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, कभी औरत जी। खुद भाजपा, आप जान जाइए, जिस व्यक्ति को अपना विवेक नहीं है उसको आगे रख कर ये अपना काम कर रही है और सारा ढकेल कर रही है कि आप रहिए। तो जिसका दिमाग सही नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो शिंदे का हाल करेगी, कहेगी कि नहीं अब तुम जीत गए, हटिए हटिए जल्दी, आपका दिमाग ठीक नहीं है। यही इनका सोच है। यहाँ महाराष्ट्र वाला हाल होगा। महाराष्ट्र मैं आज़ाद ललन प्रसाद मोतिहारी से और बिहार राष्ट्रीय जनता दल में हैं। आप जो ये सवाल पूछ रहे थे, जो दामाद का मामला है, तो जो दामाद आयोग का बात आता है, राजनीति का कैरियर होता है, दल कोई भी हो, जो राजनीति के तौर पर कोई काम करता है, संघर्ष करता है, जिसकी सामाजिक कुछ समय होता है सामाजिक कार्यों का, उसको किसी न किसी सत्ता में पद पर बैठाना चाहिए, अवसर देना चाहिए, कार्यकर्ता नेता को देना चाहिए। लेकिन जो लोग एनडीए घटक दल के जो लोग हैं, जो वंशवाद की चर्चा करते थे, जो लालू प्रसाद यादव प्रत्यक्ष रूप से वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाते थे, तो वो लोग बतावें कि क्या है। चौधरी जी जो डिफेंस ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति चौधरी जी है जदयू में, दूसरा है उनके परिवार के बेटी लोजपा में, तीसरा वो जो है आरएसएस कोटा से आ गया ना। जो ये चीज़ है ना भारत में, यही ना बात है। तो ये तो चौधरी जी, जो अशोक चौधरी जी हैं, उनके कहने से साबित हो गया कि एनडीए जो है वो आरएसएस के प्रॉक्सी से, बैकग्राउंड में आरएसएस है, आरएसएस का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है, बिहार में लागू करना चाहती है। तो आज जो सवाल है, बिहार में जो आगामी 25 का चुनाव होने वाला है, तो जनता के सामने मुद्दा है, क्या फासिस्टवाद आरएसएस का एजेंडा यहाँ चलेगा, या समाजवाद, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, बेरोजगारों का रोजगार ना, कृषि का उत्थान नहीं, सुरक्षा, जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम, जो अफसर का तानाशाही उस पर लगाम, ये चलेगा। इन मुद्दों पर चुनाव 2025 होगा। और जो बनावटी आप जो बात कर रहे हैं जंगल राज की, आप बात कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं चारा वाला सवाल, तो एक तरह के एंटी प्रोपगंडा करके, एक गलत तरह से अफवाह फैला करके, जनता को दिग्भ्रमित करके, जो वोट को डिवीजन करके एनडीए सरकार में आई। तो मैं एक बात आपके माध्यम से भी जनता को कहना चाहता हूं कि जो बिहार की जनता है, कि मान लीजिए 1 मिनट के मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमी सत्ता में रह गई थी लालू प्रसाद यादव जी से, तो सत्ता से बेदखल हो गए। तो कोई अगर गलती करता है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, न्यायिक व्यवस्था हो, तो एक गलती के कितने सजा होते हैं? एक ही सजा होते हैं, जो हमारे संविधान और समाज में जो व्यवस्था है। तो जनता लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल को एक बार ही हराना काफ़ी था। आके आजीवन ही धरती जब तक रहेगी तब तक हराते रहेगा। अगर कहीं ना कहीं सत्ता में कोई भूल हुई लालू जी दृष्टि से, तो उसका सजा तो जनता उनको दे चुकी है। और 20 वर्षों से जो लोग हैं, इसका मिसाल देते हैं बनावटी जंगल राज। आज जो हत्या का स्थिति है, जो बलात्कार की स्थिति है, जो प्रशासनिक वीआईपी इलाके में, गवर्नर के बगल में, नेता विरोधी दल के आवास के सामने, मुख्यमंत्री के बगल में दिन दहाड़े गोली चल रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, प्रशासनिक जो एसपी, कलेक्टर, थाने के सामने अपराध हो रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सा महाजंगल राज है? तो आप जो बात करते जंगल राज था, तो जंगल राज अगर 1 मिनट में था और वही रहना था, तो आपको जनता क्यों बैठाई? आपको उससे मुक्ति के लिए नहीं बिठाई जी। यही मुक्ति दिखाई दे रहा है। ये बात तय है कि जो आरएसएस के प्रॉक्सी पर, बैकग्राउंड पर, जो पिछड़ा वोटर्स है, जो अति पिछड़ा का वोटर है, जो बायस वोटर है, जो अपर कास्ट का वोटर है, इन लोगों को दिग्भ्रमित करके, और जो एनडीए सरकार बिहार में चला रही है, जोड़ घटाव करके, अप्रत्यक्ष रूप से गलत तरीके से, अप्रजातांत्रिक तरीके से, वो चीज़ 2025 में खात्मा हो जाएगा।
वोट उनका जो है वो खिसक चुका है। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है, हम राष्ट्रीय जनता दल के राज्य स्तरीय नेता हैं। अभी चुनाव हो रहे हैं, नई कमेटी बनेगी, तब पार्टी जो राज्य स्तर पर जिम्मेवारी देगी उसका हम निर्वहन करेंगे। अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत लीडर समझिए, कार्यकर्ता समझिए। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के प्रोडक्ट हैं, लोकदल से सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से, नहीं कई मौके पर हैं, ठीक है।